नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निग्रह कोचिंग पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इतिहास के 7वें लेसन से 35 VBI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हो से मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? ए गुआना, बी मॉरिशस, सी त्रिनिदाद या डी सूरीनाम। इसका आंसर होगा सी त्रिनिदाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ए अफगानिस्तान, बी अमेरिका, सी जापान या डी चीन। इसका आंसर होगा डी चीन को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका या डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? ए पौंड, बी डॉलर, सी मार्क या डी रूबल। इसका आंसर होगा बी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 5वां, मिस्र का निवासी कौन था? ए डलहौजी, बी सिकंदर, सी अब्राहम या डी लोदी। इसी तरह हमने सभी विषयों पर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर बनाए हैं, तो आप उन्हें भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी सिकंदर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? ए भारत, बी चीन, सी इराक या डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी चीन। क्वेश्चन नंबर 7, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? ए चीनियों द्वारा, बी अरबों द्वारा, सी भारतीयों द्वारा या डी पुर्तगालियों द्वारा। इसका आंसर होगा बी अरबों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी स्पेन या डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा बी आयरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन ला किस देश में पारित किया गया था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस या डी ब्रिटेन। इसका आंसर होगा डी ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ए पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए ग्रामीणीकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों के या डी बंदरगाहों के। इसका आंसर होगा ए ग्रामीणीकरण के। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ए संपत्ति का, बी ज्ञान का, सी शांति का या डी बहुमूल्य धातु का। इसका आंसर होगा ए संपत्ति का। क्वेश्चन नंबर 13, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ए 1850, बी 1855, सी 1860 या डी 1870। इसका आंसर होगा सी 1860। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आपके ऑप्शन है ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग या डी ये सभी। इसका आंसर होगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर या डी महानगर।
इसका आंसर होगा डी, महानगर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए डियोडोटस, बी अलेक्जेंडर, सी मिनेंडर या डी यूक्रेटाइडीज। कैसा कैसा नाम है यह? इसका आंसर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में प्रारंभ हुआ? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी सोवियत संघ। इसका आंसर होगा सी, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुई? आपके ऑप्शन है ए नाटो, बी ओपेक, सी सार्क या डी यूरोपीय संघ। इसका आंसर होगा डी, यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए मैनचेस्टर, बी अलेक्जेंड्रिया, सी बहरीन या डी दिलमुन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंड्रिया। अभी हमने इसे ऊपर देखा है। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? ए 21 जुलाई 1944 को, बी 14 जुलाई 1945 को, सी 25 अगस्त 1946 को या डी 23 सितंबर 1944 ईस्वी को। इसका आंसर होगा ए 21 जुलाई 1944 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 21, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए अनुबंधित मजदूरों को, बी रोगियों को, सी छिपकलियों को या डी अंग्रेजों को। इसका आंसर होगा ए अनुबंधित मजदूरों को। क्वेश्चन नंबर 22, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र या डी दक्षिणी से क्षेत्र। इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए 1947 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में या डी 1952 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी, 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? ए उत्तरापथ, बी दक्षिणापथ, सी रेशम मार्ग या डी सूती मार्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशम मार्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? ए समाजवादी, बी साम्यवादी, सी औद्योगिक या डी वाणिज्यिक। इसका आंसर होगा डी, वाणिज्यिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से प्रारंभ हुआ? ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी या डी 20वीं शताब्दी। इसका आंसर होगा बी, 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ए अफगानिस्तान को, बी अमेरिका को, सी चीन को या डी जापान को। इसका सही आंसर होगा सी, चीन को। क्वेश्चन नंबर 28, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? ए फिरोज शाह मेहता ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी बिपिन चंद्र पाल ने या डी बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 29, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी कार्डलिफ, सी कीन्स
या डी हेराल्ड लास्की। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी कार्डलीफ। क्वेश्चन नंबर 30, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी रूस में, सी अमेरिका में या डी जर्मनी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 31, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी यानी संकट किस वर्ष आरंभ हुई? ए 1914 में, बी 1919 में, सी 1929 में या डी 1945 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी 1929 ईस्वी में। उसके बाद फिर ये एक बार कोरोना आइबे किया। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? ए गणतांत्रिक व्यवस्था का, बी तानाशाही व्यवस्था का, सी पूंजीवादी व्यवस्था का या डी साम्यवादी व्यवस्था का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी साम्यवादी व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 33 है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1960 के दशक से, बी 1970 के दशक से, सी 1980 के या डी 1990 के दशक से। तो इसका सही आंसर होगा डी 1990 ईस्वी के दशक से। क्वेश्चन नंबर 34, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद यानी खोज किसने किया था? ए किन्स ने, बी ब्रिया ने, सी फ्रेडरिक विलियम ने या डी जॉन विलियमसन ने। इसका आंसर होगा डी जॉन विलियमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क यानी दक्षेस, बी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, सी आसियाना या डी G8 ऐसे नहीं होता है, G8 ऐसे होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का उदय। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें, और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।